गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम निबिड़ संकुलन क्लोज पैकिंग की बात कर रहे थे और हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को समझ रहे थे। लास्ट हमारा जो चैप्टर था उसके अंदर अब हम देखते हैं कि त्रिविमीय जो निबिड़ संकुलन है, उस दिन हमने देखा था कि वर्गीय द्विविमीय जो होता है उससे त्रिविमीय संकुलन हमको सरल गणीय प्राप्त होता है और उसको हमने देखा था कि उसके अंदर किस तरह से व्यवस्था होती है ना। वहाँ हमने उसकी संकुलन दक्षता भी देखी थी, 52.4% वहाँ संकुलन दक्षता थी। अब हम बात करते हैं कि षटकोणीय द्विविमीय से त्रिविमीय संकुलन कैसे बनेगा। आप षटकोणीय द्विविमीय को पढ़ चुके हैं, एक बार आपके सामने ये चित्र बना हुआ है, देखिए इसको। इसमें क्या हो रहा है, देखो ये अवयवी कणों की पहली पंक्ति बनी हुई है, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के गर्तों को बढ़ते हुए आ रही है, फिर तीसरी पंक्ति जो है वो दूसरी पंक्ति के गर्तों को बढ़ते हुए आ रही है, फिर चौथी पंक्ति तीसरी पंक्ति के गर्तों को बढ़ते हुए आ रही है। ठीक है, अभी ये कैसा है, द्विविमीय है, एक परत बनी है अभी। अब इसके ऊपर जब और परतें लगती चली जाएगी तो ये फिर कैसा हो जाएगा, त्रिविमीय हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए ये जो षटकोणीय द्विविमीय बना है, इसके अंदर ये जो रिक्तियाँ बनी है आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए ये रिक्तियाँ जो दिखाई दे रही है, रिक्तियाँ जो दिखाई दे रही है, तो देखिए हम यहाँ पर इसके अंदर इस चित्र के अंदर देखिए आप, यहाँ पर ये जो रिक्तियाँ हैं ये त्रिकोणीय रिक्तियाँ हैं सारी, लेकिन ये वाली ऊर्ध्वमुखी है और ये वाली अधोमुखी है। ये वाली रिक्तियाँ अधोमुखी हैं और ये वाली रिक्तियाँ ऊर्ध्वमुखी है, यानी ये सारी अभी त्रिकोणीय रिक्तियाँ हैं। लेकिन जब इसमें दूसरी परत आएगी तो उस स्थिति में इन रिक्तियों को बढ़ते हुए जब आएगी तो उस स्थिति में यहाँ पर ये जो रिक्तियाँ हैं त्रिकोणीय ये नहीं रहेंगी, ये जो हैं चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों के अंदर परिवर्तित हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर मैं एक कण को लगा रहा हूँ, अभी आप इसको देखिए, केवल एक कण को देखिए कि यहाँ पर ये जो त्रिकोणीय रिक्ति है इसको बढ़ते हुए ये हमारी दूसरी परत आ रही है। अब ये दूसरी परत आई इसको बढ़ते हुए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो दूसरा कण आया है दूसरी परत के रूप में, तो इसने इस रिक्ति को तो कैसा बनाया, चतुष्फलकीय, क्योंकि 1 2 3 और ये चौथा कण, तो ये रिक्ति तो कैसी हो गई, चतुष्फलकीय। और ये वाली रिक्ति, ये वाली रिक्ति और ये वाली रिक्ति, इनको ये कैसा बनाएगा, अष्टफलकीय। यानी कि एक कण जब किसी एक त्रिकोणीय रिक्ति को ढकता है इसके अंदर, तो उस स्थिति में उसको चतुष्फलकीय रिक्ति बनाता है और बाकी की जो पास वाली 3 त्रिकोणीय रिक्तियां हैं उनको अष्टफलकीय रिक्ति बनाता है। देखिए यहाँ पर अब जो नीचे वाली ये पहली परत है और इसके ऊपर ये दूसरी परत है, ये जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये दूसरी परत है। तो उस स्थिति में यहाँ पर देखिए ये वाली रिक्ति जो होगी ये कैसी होगी, ये चतुष्फलकीय रिक्ति होगी, ठीक है। और ये वाली जो रिक्ति होगी वो रिक्ति कैसी होगी, ये वाली रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति होगी। ये चतुष्फलकीय रिक्ति, ये अष्टफलकीय रिक्ति, ये सारी चतुष्फलकीय रिक्ति होंगी। इन चतुष्फलकीय रिक्तियों को हम टी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ये वाली जो रिक्ति है ये टी है, चतुष्फलकीय, और ये वाली जो रिक्ति है यहाँ पर, इसको हम ऑक्टाहेड्रल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दूसरी परत आ गई। अब नीचे वाली परत को हम ए परत कहें और ये जो दूसरी परत आई है इसको हम बी परत कहें। तो अब यहाँ तक अभी हमारा ये द्विविमीय से त्रिविमीय की ओर हम संकुलन को लेकर के जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो त्रिकोणीय रिक्ति आती है, अभी मैं यहाँ पर भी और गोले बना सकता हूँ, जैसे यहाँ मैंने एक गोला बनाया है ये, तो अब इसने इसको चतुष्फलकीय बनाया और इन तीनों को अष्टफलकीय बनाया। जैसे अब ये वाली त्रिकोणीय है, मैंने एक गोला लगाया यहाँ पर, तो ये गोला जब लगाऊंगा तो ये वाली रिक्ति तो कौन सी हो जाएगी, चतुष्फलकीय, और ये तीनों रिक्तियाँ कैसी हो जाएंगी, अष्टफलकीय। ऐसे ही मैं यहाँ पर और गोले व्यवस्थित कर देता हूँ। दिस टाइप। अब इसके अंदर 2 परत हो गई, ए परत नीचे वाली और बी परत दूसरी वाली, है ना। अब यहाँ पर इसके अंदर चतुष्फलकीय रिक्तियाँ भी हैं और अष्टफलकीय रिक्तियाँ भी है। अब हम क्या करते हैं
कि तीसरी परत के रूप में जब अवयवी कणों को व्यवस्थित करेंगे तो अब कैसे व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर जैसे ये वाली आपकी चतुष्फलकीय रिक्ति है, ये अष्टफलकीय रिक्ति है। अब दूसरी परत के अंदर दूसरी वाली जो परत होगी उसके अंदर जैसे ये रिक्ति बनी, ठीक है, तो अब इस रिक्ति में दूसरी परत की बात कर रहे हैं, बी परत की, तो एक गोला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ठीक है। तो ये दूसरी परत में ये वाली रिक्ति कौन सी हो जाएगी, ये वाली रिक्ति हो जाएगी आपकी चतुष्फलकीय रिक्ति। अब यदि इस चतुष्फलकीय रिक्ति को हम बढ़ते हुए तीसरी परत लगाएं तो इसका मतलब ये गोला ऐसा की ऐसा ही आ जाएगा इसके ऊपर। तो यदि चतुष्फलकीय रिक्ति को बढ़ते हुए हम यदि यहाँ पर गोला लगाएं तो जो तीसरी परत होगी वो ए परत ही बन जाएगी, और जब ए परत बन जाएगी तो इस प्रकार का जो संकुलन होगा वो हमारे पास HCP कहलाएगा, षटकोणीय त्रिविमीय संकुलन कहलाएगा, ठीक है ना। इस चीज यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि एक परत बनी ए, दूसरी परत बनी बी परत बनने के बाद में यहाँ पर चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों प्रकार की रिक्तियाँ यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है, जिसको मैंने चतुष्फलकीय रिक्ति को टी के द्वारा और अष्टफलकीय रिक्ति को ओ के द्वारा दिखाया। हम दूसरे परत की ये वाली जो रिक्ति अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये दूसरे परत की चतुष्फलकीय रिक्ति है। ये दूसरे परत की कौन सी रिक्ति है, चतुष्फलकीय रिक्ति है। अब इस चतुष्फलकीय रिक्ति को बढ़ते हुए यदि तीसरी परत आएगी तो उस स्थिति में वो पहली परत के समान हो जाएगी। तो यहाँ पर षटकोणीय द्विविमीय से त्रिविमीय संकुलन दो प्रकार का बनता है। एक तो बनता है HCP और एक बनता है CCP। HCP हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन है त्रिविमीय, और CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, यानी कि घनीय निबिड़ संकुलन है, ठीक है। तो ये दो प्रकार का यहाँ पर हमको संकुलन प्राप्त होता है। HCP के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो तीसरी परत होती है वो पहली परत के समान ही आती है, यानी कि इसके अंदर पहली परत A है, दूसरी परत B है, तो फिर तीसरी परत जो होगी वो वापस से कौन सी आएगी, A, चौथी परत कौन सी आएगी, B। तो ये इस प्रकार AB प्रकार का संकुलन हो जाएगा HCP। तो यहाँ पर दूसरी परत की जो आपकी चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हैं, इन चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हुए जब तीसरी परत आए तो उसका मतलब ये HCP संकुलन होगा। इस HCP संकुलन में और CCP संकुलन में दोनों के अंदर ही एक अवयवी कण जो होता है, एक अवयवी कण जो होता है वो यहाँ पर अपने समतल के अंदर 6 अवयवी कणों से घिरा रहता है, 3 अवयवी कणों से ऊपर घिरा रहता है, 3 अवयवी कणों से नीचे घिरा रहता है। तो इस प्रकार से एक अवयवी कण यहाँ पर 12 अवयवी कणों से घिरा रहता है, इसलिए यहाँ पर इसकी समन्वयी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं। अब यहाँ यदि जो तीसरी परत है वो यदि दूसरी परत की अष्टफलकीय रिक्तियों को बढ़ती हुई आई, दूसरी परत की अष्टफलकीय रिक्तियों को बढ़ती हुई आई, तो उस स्थिति में वो तीसरी परत नए प्रकार की परत बनेगी, और जब तीसरी परत नए प्रकार की परत बनेगी तो उस स्थिति में यहाँ पर उस परत को हम C परत कहेंगे, और तब जो संकुलन होगा वो CCP बनेगा, जिसे हम ABC प्रकार का संकुलन कहते हैं। इस तरह से तो हमारे पास दो प्रकार का संकुलन बना, एक तो बना षटकोणीय निबिड़ संकुलन जो कि त्रिविमीय है, और दूसरा है हमारे पास घनीय निबिड़ संकुलन। इन दोनों ही संकुलन में समन्वयी संख्या जो होती है 12 होती है, और दोनों की ही जो संकुलन दक्षता है वो 74% होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अभी मैं इनको और आगे दोबारा से चित्रित करके आपको दिखाता हूँ, ठीक।
HCP जो है इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, जैसे ये पहली परत है, ठीक है। इसमें एक अवयवी कण जो है, इस अवयवी कण को 6 अवयवी कण घेरे हुए हैं, दिस टाइप, ठीक है। इस तरह से 6 अवयवी कण इसको घेर रहे हैं, है ना। ये साइड व्यू है, बगल से हम देख रहे हैं इसको। ये बीच वाला कण है, 1 2 3 4 5 6 ने घेरा हुआ है ना। ये पहली परत है जिसे हम A परत कह रहे हैं, ठीक है। अब B परत के रूप में ये 3 कण आएंगे, ठीक है, जो इसकी 6 में से 3 रिक्तियों को ढकेंगे, है ना, दिस टाइप। इस परत को हम कौन सी परत कह रहे हैं? D परत। तो इससे ऊपर जो परत आएगी वो वापस कौन सी आएगी? A परत आएगी। देखिए, ये वापस कौन सी परत आ गई आपकी? A परत आ गई, है ना। A परत, B परत, C परत। नीचे देखोगे तो कौन सी आएगी? B आएगी। तो ये कौन सा संकुलन हो गया? HCP हो गया, है ना। ये साइड व्यू है इसका। आप इसको चाहो तो इस तरह से भी दिखा सकते हो। देखो, ये कभी अभी कण फ्रंट से दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ये 6 अवयवी कण एक अवयवी कण को घेरे हुए, ये वाली, ठीक है। अब इससे ऊपर जो आएंगे वो इस तरह से, ये परत इस तरह की है, दिस टाइप। 2 कण ऐसे सामने हैं और एक कण इसके पीछे, दिस टाइप, ठीक है। तो ये A परत हो गई, ये आपकी B परत हो गई, और इसके नीचे जो आएगी वो फिर वापस A परत होगी, इस तरह से, दिस टाइप। B A B फिर A, इस तरह AB टाइप का संकुलन होगा। ऐसा भी बनाया जा सकता है, ऐसा भी इसको बनाया जा सकता है। देखिए, हमने अभी HCP को इस तरह से देखा। AB प्रकार का संकुलन है जो मैंने लिखा हुआ है, षटकोणीय निविड़ संकुलन, इसको HCP कहते हैं। कैसे होता है? पहली परत होती है जिसके अंदर त्रिकोणीय रिक्तियां होती है, दूसरी परत लगाते हैं त्रिकोणीय रिक्तियों को भरते हुए, तो उस स्थिति में आधी रिक्तियां आपकी चतुष्फलकीय हो जाती है, आधी अष्टफलकीय हो जाती है। अब उनमें से दूसरी परत की जो चतुष्फलकीय रिक्ति है उनको भरते हुए जब तीसरी परत लगाई जाती है तो वो पहली परत के समान हो जाती है। तो उस स्थिति में ये AB प्रकार का संकुलन हमको प्राप्त होता है, जिसे हम HCP या षटकोणीय निविड़ संकुलन के नाम से जानते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। अब हम दूसरा देखते हैं CCP। CCP के अंदर केवल आपको इन दोनों में एक लाइन ध्यान रखनी है। HCP और CCP के अंदर मेन इंपॉर्टेंट एक लाइन है कि तीसरी परत जब आएगी तो दूसरी परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों को भर के आई तो आया HCP। दूसरी परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हुए यदि तीसरी परत आई तो बनेगा HCP, और दूसरी परत की अष्टफलकीय रिक्तियों को भरते हुए तीसरी परत आई आपकी तो बनेगा CCP। ये आपको एक मेन इंपॉर्टेंट इस लाइन को ध्यान रखना है, इससे आपको बिल्कुल एकदम क्लियर रहेगा कि क्या है और क्या नहीं है। तो हम CCP की बात कर रहे हैं, तो ये पहली हमारी परत है A। अब इसके लिए हम दूसरी परत लगा रहे हैं B, ठीक है। ये B परत हो गई। देखिए, मैं थोड़ा इसके पास में ही लगा देता हूँ इसी चित्र में बनाने की वजह से, आप नया चित्र बनाना, ठीक है। तो ये दूसरी परत हो गई आपकी B। अब मैं क्या कर रहा हूँ
कि तीसरी परत जो बना रहा हूं वो दूसरी परत की अष्टफलकीय रिक्तियों को भरते हुए बना रहा हूं, तो उस स्थिति में जो तीसरी परत बनेगी वो इस प्रकार की बनेगी। ये एक कण, ये दूसरा कण और ये तीसरा कण। देखो ये भी 3 कण है त्रिकोणीय रूप, ये भी 3 कण है, लेकिन यहां पर 2 कण फ्रंट में है, एक पीछे है, यहां एक फ्रंट में है, 2 पीछे है। तो ये नई प्रकार का संकुलन, नई प्रकार की संकुलन में व्यवस्था बनी है, इसलिए इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, सी। तो अब ये कौन सा हो जाएगा, ए बी सी, फिर आएगा ए बी सी, इसी तरह यहाँ नीचे आएगा बी और इसके नीचे कौन सा आएगा, सी आएगा। ठीक है, ए बी, ये इसको सी बनाएंगे अपन पहले यहाँ पर। ये देखिए ये सी आया, ठीक है, फिर यहाँ बी आएगा। तो ये ए बी सी प्रकार का संकुलन हमको प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर बनाएंगे इस तरह से। तो ये वाला आपका जो संकुलन है, देखिए ये ए परत हो गई, ये बी परत हो गई और ये वाली आपकी सी परत हो गई। ए बी और सी, ठीक है। इसी तरह यहां जब बनेगा इसके नीचे, तो पहले सी आएगी इस जगह पर, ठीक है, दिस टाइप एक कण और इसको 2 कण घेरे हुए हैं पीछे की तरफ से, है ना, दिस टाइप। ये कौन सी है हमारी, सी। और इससे नीचे जो आएगी, सॉरी, इसको अपन इस तरह से बनाएं और मैं आपको इसको ऐसे बना देता हूँ। चलो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, जिससे आपको और क्लियर समझ में आए थोड़ा सा, दिस टाइप। ये ऐसे, ठीक है, ये बी ये सी है ना। यहाँ भी मैं सी को इस तरह से बना देता हूँ। ये सी और ये आपकी बी परत, ठीक है। इसके नीचे कौन सी आएगी, ए। तो ए बी सी, ए बी सी। आप ऐसा भी चित्र बना सकते हैं, ऐसा भी चित्र बना सकते हैं, दोनों ही चित्र यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये हमारी सीसीपी संरचना है, जिसे हम एबीसी प्रकार की कहते हैं। चाहे आप एचसीपी बनाएं चाहे सीसीपी बनाएं, दोनों की समन्वयी संख्या कितनी रहेगी, 12 रहेगी। कैसे रहेगी, देखो कि यहाँ पर एक अवयवी कण है, कितने अवयवी कणों से घिरा हुआ है, 6 से। अब ये 3 अवयवी कण भी इसको स्पर्श करेंगे और ये नीचे वाले 3 भी इसको स्पर्श करेंगे। तो इस स्थिति में यहाँ पर ये वाला जो कण होगा वो 6 कण, तो ये 3 कण ये और 3 कण ये, टोटल 12 कणों से घिरा रहेगा। इसलिए इसकी समन्वयी संख्या कितनी होगी, 12 होगी। एचसीपी की भी यही होगी, सीसीपी की भी यही होगी, दोनों की संकुलन दक्षता भी 74% होगी, ठीक है। तो इसको अपन, और आप चाहें तो बुक से इसको टैली करके इनको और क्लियरली आप समझ सकते हैं। इन चित्रों के वहाँ कलरफुल